स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ और इस वक्त मैं दासमखोल एरिया में हूँ और आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम प्रकार के वरिष्ठ संपादक पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हुए थे। सभी का जमावड़ा था और आप देख सकते हैं इस पूरे कवरेज में कि किस तरह से आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड के साथ। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ दासमखोल थाना से। सबसे पहले धन्यवाद और मंच पे मंचा सिंह सभी हमारे साथी और यहाँ पर आए हुए अंचल से सभी पत्रकार, आप सबको नमस्ते। आप लोगों के बीच आने का ये मेरा पहला मौका है और आंचलिक पत्रकार संघ जैसी संस्था के साथ भी मेरा एक इंटरेक्शन, पहला इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन। इससे पहले हमने अपने संस्थान में एक डिजिटल इंटरेक्शन हर हफ्ते करते रहते हैं ताकि किसी को कोई समस्या हो वो अपनी बात हमसे डायरेक्टली हर हफ्ते करे और लगभग हर हफ्ते हम लोग 1 घंटे के लिए मिलते हैं और वो छुट्टी के दिन ही होता है, उनका छुट्टी खराब करते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी होता है। आप लोगों की बात हमने सुनी और मेरे ख्याल से मैं पूरे इस बातचीत को 2 भागों में मुझे लगता है अगर बांट दिया जाए तो बेहतर होगा। एक, आप लोगों के बीच कई हमारे साथी, काफ़ी सीनियर साथी हैं हमारे, भले अंचल में काम करते हैं क्योंकि उन्होंने अंचल में ही चुना था, काम करने का मौका उन्होंने वहीं चुना। आगे किसी ने जाना चाहा तो ज़िले में गए, ज़िले से आगे कोई राजधानी में आए, राजधानी से आने के बाद देश की राजधानी में गए। ये उनकी अपनी प्रायोरिटी थी, लेकिन कोई अंचल में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो छोटे पत्रकार हैं और कोई अगर राजधानी दिल्ली में काम करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़े, सब एक हैं, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटी तय की थी। इसी वजह से आप अंचल के पत्रकार हैं, कोई राजधानी का पत्रकार। आप सबने जो बात कही, मुझे लगता है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि अंचल की पत्रकारिता को या पत्रकार को लोग कहते हैं कि वो उसकी पहचान के क्राइसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दौर बदल गया है। वो दौर गए जब आप यहाँ पे खबर देखते थे, फैक्ट्स होता था, फैक्ट्स निकाला जाता था, कॉपी लगती थी। आज आपके, हमारे सबके हाथ में, आप सब संपादक हैं, आपके हाथ में सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। और कौन कहता है खबर? आपकी खबरों पे ही लोग गोयनका अवार्ड ले लेते थे, आपकी खबरों पर ही कोई आज एनडीए अवार्ड ले लेता है। लेकिन आप लोग अपनी ताकत को समझें। इस डिजिटल के दौर में अगर आप अपनी खबरों को अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया, ट्विटर, आप लोग इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों का अगर आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस की जो समस्या है वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात कि आप यहाँ कई ऐसे साथियों ने कई अपनी समस्याओं को बताया, मुझे लगता है कि ज़रूरत एक और भी है। समस्या देखिए है वो जो हमारे सभी साथी ने, राजेश जी ने या बाकी सभी साथी ने, चंदन जी ने, इन सब ने जो बात कही वो एक वैलिड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ है, लेकिन आपको उसमें से एक और रास्ता दिखता है। कौन सा अधिकारी है, कौन सा मंत्री है, कौन सा एमएलए है जो आपके चरणों में ना झुकेगा? लिखना शुरू करो ना आप, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू करो ना आप। दूसरे दिन आपके दरवाजे पे आके खटकेगा और आपसे कहेगा कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। आप कंटेंट पे काम करेंगे, अखबार, आपके संपादक भी उस कंटेंट को इग्नोर नहीं कर सकता है। थोड़ी बहुत एडिटोरियल लाइन जरूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। दौर बदल गया है। इस बदले हुए दौर में आप अपने को रेलेवेंट और ज्यादा कर लीजिए। आप देखिए भारत सरकार की पॉलिसी को देखिए। भारत सरकार की पॉलिसी के मुताबिक अभी जो हम लोग को कहते हैं ना टीआरपी के लिए कर रहा है, ये टीआरपी की पॉलिसी समझते हैं आप? रूरल इलाके को 60% वेटेज मिलता है। हम रूरल इलाके, जब खबरें हमारे पास आती है तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा अर्बन है, कौन सा रूरल है। तो रूरल इलाके मतलब आंचलिक पत्रकार है, तो 60% वेटेज है भारत सरकार के ने जो अभी टीआरपी का नॉर्म बनाया था कुछ दिन पहले। अभी टीआरपी बंद है, वैसे कुछ दिन फिर हो सकता है अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते टीआरपी फिर से शुरू हो जाए उसके आंकड़े। तो ये 60% का हमारा वेट। मंच पे उपस्थित आज की सभा के अध्यक्ष दिलीप ठाकुर जी, हमारे बड़े भैया चंदन मिश्र जी, संजय सिंधिया जी, साथी राजेश सिंह, अखिलेश भाई,
और आप सभी उपस्थित रहेंगे। अंचल के पत्रकार वास्तव में किसी भी अखबार के फ्रंट के सिपाही होते हैं। कोई भी बड़ी खबर या वास्तव में जो खबर हम कहते हैं, शहर में डेस्क में बैठ के हम लोग इंटरटेन करते हैं, वो अंचल के रिपोर्टर ही लाते हैं, देते हैं। ये बॉर्डर के वो सिपाही हैं जो हर मुसीबत को सबसे पहले उसका चोट अपने सीने पर लेते हैं। और इन सब चीजों से जूझते हुए बहुत कम साधन और सुविधा में ये सभी वर्षों से काम कर रहे हैं। इस स्थिति में जबकि कोरोना की महामारी पूरे देश में, पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था, हमारे अंचल के पत्रकार और शहर के भी पत्रकार अपना काम बखूबी कर रहे हैं, बगैर डरे, बगैर जान की परवाह किए। सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों के इस जज्बे को सलाम करता हूं। और रही बात सुविधा की या आंचलिक पत्रकारों की स्थिति की, तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबसे कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति सबसे पहला इंफॉर्मेशन देता है हमें, वो सबसे यानी समाज के सबसे निचले, पत्रकारिता के समाज के सबसे निचले दौर में और सुविधा के साथ ये अखबारों के जो भी प्रबंधन है, जो भी प्रबंधक पहले से भी अभी भी हैं, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि इनको कैसे हम सुविधा संपन्न करें, ताकि कम से कम खबर समय पे और आसानी से आ सके। रुपेश जी जिज्ञासु भैया जी आप भी सामने वाला प्रश्न करेंगे। रुपेश भैया, जिज्ञासु भैया। सम्मानित मंच संचालन कर रहे दीपक जायसवाल जी, उपस्थित बंधुओं, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, आंचलिक पत्रकार के संबंध में दो शब्द कहूंगा। गवाह है चंदन मिश्रा जी। रांची जिला आंचलिक पत्रकारिता संघ का गठन हम लोग किया था और इसका गठन बुंडू में ही हुआ था। बहुत खुशी की बात है, जो पौधा हम लोग लगाए थे आज बड़ा वृक्ष बन गया है और आशा है, नहीं पूरा विश्वास है, आंचलिक पत्रकार का नाम, झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ का नाम राज्य और देश में ही फैलेगा। आज इसकी जिम्मेवारी हमारे आज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप ठाकुर, महामंत्री दीपक जायसवाल और कोषाध्यक्ष सबीर जी को जाता है। कहा जाता है कि 4 स्तंभ होते हैं, यहाँ पर 4 स्तंभ होते हैं और यदि सब पूछा जाए, सबसे बड़ा स्तंभ पत्रकारिता जगत को जाता है। विधायक का कुछ करे उसका खामी पत्रकार निकालेगा, न्यायपालिका जो करे उसका खामियां पत्रकार निकालेगा, और जो भी हो
तो सबसे बड़ा स्तंभ यदि कहा जाए तो वास्तव में पत्रकारिता जगत को जाता है। एक बात मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, कुछ याद भी दिलाना चाहूंगा। बिहार के क्लर्क और सरकारी शिक्षकों का जो वेतन था बहुत मुश्किल से गुजारा उन लोगों का होता था, लेकिन जब दोनों एक हो गए, क्लर्कियल जॉब वाले और सरकारी विद्यालय के शिक्षक दोनों जब एक हो गए, आंदोलन हुआ, तरह तरह के आंदोलन हुआ और सरकार को उसको झुकना पड़ा। और यही कारण है आज जो हैंडसम वेतन मिल रहा है, इसी का प्रतिफल है कि दोनों एक हो गए थे। मेरा इशारा यह है, रांची के शहर के पत्रकार और ग्रामीण अंचल के पत्रकार के साथ तालमेल होना बहुत आवश्यक है। रांची प्रेस क्लब का भवन का निर्माण किया गया, आंचलिक पत्रकार संघ का भी योगदान था, लेकिन मिला शहर वालों को। उसी तरह से यदि ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को कोई आवश्यकता हो तो इस मंच से मैं आग्रह करना चाहूंगा शहर के पत्रकारों को कि वे भी हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चलें और अंचल के जो पत्रकारों का जो सुविधा के लिए वे लोग भी प्रयास करें। शहर के लिए जमीन बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बात अंचल में नहीं आता है। यदि शहर के पत्रकार और ग्रामीण के अंचल के पत्रकार मिलकर यदि कोशिश किया जाए, बहुत सा गैर मजरूबा जमीन है जो कि पत्रकारों को दिया जा सकता है केवल ग्रामीण के लिए। तो इसके लिए मुख्यमंत्री से हो, संबंधित पदाधिकारियों से बात किया जाए और कम से कम 10-10 जिसमें बहुत गैर मजरूबा जमीन है उसमें से आवास बनाने के लिए पत्रकार को दिया जाए, इसकी मांग किया जाए। अंचल के पत्रकारों का समस्या क्या होता है, अभी बतला रहे थे। यदि भास्कर में कोई न्यूज छपता है तो उसकी वाहवाही जाती है दीपक जायसवाल को, बुंडू डेडलाइन में छप गया। तो यदि किसी के विरोध में कोई समाचार छपा, उसका दुश्मन बन गया दीपक जायसवाल, क्योंकि भास्कर में न्यूज छपा है। एक ही पत्रकार है बुंडू का भास्कर के लिए, दीपक जायसवाल। तो ये समस्या हम लोग को बहुत आती है। यदि रांची एक्सप्रेस में कोई नगरी का न्यूज छप गया, कोई दबंग का न्यूज छप गया, तो हमको दबा देगा, वही छपा है। लेकिन रांची में बात नहीं है, रांची डेटा में जो भी छपा। न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।